राजधानी के यमुना विहार क्षेत्र में गुरुवार को सेवा और सामाजिक समरसता का एक अनूठा दृश्य देखने को मिला। नवज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 26 हिंदू वर कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ थामकर अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। ये भव्य आयोजन समाज के उन वर्गों की सहायता के उद्देश्य से किया गया जो आर्थिक चुनौतियों के कारण भव्य विवाह का भार उठाने में असमर्थ हैं। ट्रस्ट के इस सराहनीय कदम की स्थानीय निवासियों और गणमान्य अतिथियों ने जमकर प्रशंसा की। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार सुबह बेहद उत्साह के साथ हुआ। विवाह की रस्में चढ़त बारात के साथ शुरू हुई, जो सुबह 10 बजे कांवड़ सेवा मंदिर यमुना विहार से भव्य रूप में निकली। गाजे बाजे के साथ निकली यह बारात पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र रही और अंततः MTN ग्राउंड C ब्लॉक यमुना विहार स्थित विवाह स्थल पर पहुंची। यहां ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बारातियों का तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश सिंगल ने इस अवसर पर कहा कि सामूहिक विवाह न केवल फिजूल खर्ची को रोकता है, बल्कि समाज में एकता और समानता का संदेश भी देता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश के जाने माने समाज सेवी डॉक्टर बसंत गोयल भी उपस्थित रहे। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि परोपकार का ये कार्य समाज के लिए एक प्रेरणा है। दोपहर में सभी मेहमानों और बारातियों के लिए प्रीति भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिरकत की। ज्यादा जाने भौगोलिक संदर्भ, शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका मैप्स। विवाह की सभी धार्मिक रस्में पूरी होने के पश्चात शाम को भावुक क्षणों के बीच कन्याओं की विदाई की गई। ट्रस्ट द्वारा सभी नवविवाहित जोड़ों को उनके नए घर के लिए आवश्यक घरेलू उपहार और शुभकामनाएं प्रदान की गईं। इस पूरे आयोजन ने न केवल 26 परिवारों की खुशियों को दोगुना किया, बल्कि सामूहिक प्रयासों से समाज कल्याण की एक नई मिसाल पेश की। नवज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट ने भविष्य में भी इस प्रकार के सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प दोहराया। आइए देखते हैं कि लाइव इंडिया की यह रिपोर्ट में। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् निष्काम नवज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट के द्वारा ये 26 वर वधुओं के विवाह का जो सामूहिक आयोजन किया गया है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है और समाज के लिए एक प्रेरणादायक है। एक दौर जो चल रहा है कि लोग बेटियों को जन्म देने से घबरा रहे हैं, संतानों को जन्म देने से घबरा रहे हैं, जिससे हमारा हिंदुत्व कम होता जा रहा है और आज लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या काफी प्रतिशत कम हो गई है। अगर समाज में इस प्रकार की संस्थाएं बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी को उठाते हैं तो गरीब दंपति के अंतर्मन में एक उत्साह उत्पन्न होगा और वो संतानोत्पत्ति से घबराएंगे नहीं। तो मैं नवज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट को बहुत बहुत शुभकामना आशीर्वाद देता हूँ और समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार की प्रेरणा लें, वो सब मिलकर सामूहिक 25 जो भी संभव हो सके ऐसी कन्याओं के विवाह का सामूहिक आयोजन करें। इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामना शुभ आशीर्वाद। 26 बेटियों का विवाह है, नवज्योति ट्रस्ट के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी? आज पहली बार इस मंच में देखिए, मैं तो अपने भारत की पुत्री हूँ और हमारे देश में हिंदू शैलियाँ बहुत गलत है, लेकिन जो हटकी हुई है उनको सही रास्ते पर लेकर सनातन का सम्मान वाला
कोई और धर्म है ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में बेटियों का जो सम्मान होता है, महिलाओं का जो सम्मान होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन में होता है, इसके अलावा नहीं होता है। आप क्रिश्चियनिटी में देखिए कि क्रिश्चियनिटी में जो मदर मैरी है, अगर वो बाइबल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो मदर मैरी बिना किसी पुरुष के उन्होंने बच्चे पैदा किया। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में जितनी भी देवियां हैं, उन सबके बैठने का तरीका और उन सबका एक इतिहास है, यही वजह है उनके चरणों में शीश झुकाते हैं और उसके बाद आशीर्वाद लेते हैं। अभी भी देखिए नवरात्रि होती है तो कन्याओं की पूजा होती है। तो मैंने एक चीज देखा है कि सनातन धर्म में आज सवाल है, इसका तहसीब है। तो आज भी देखिए पूरा हिंदू है, पूरा मंच हिंदुओं का है, पूरी हजारों लाखों लोगों की भीड़ हिंदुओं से। लेकिन यही एक हिंदू बेटी जब किसी से सम्मान पाने का मौका जाती है तो या तो बच जाती है या तो लफ्ज़ों को शुमार कर जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि हर हाल में करा देना चाहिए, करना चाहिए, मुस्लिम करना चाहिए, करना चाहिए, जमातुल उलमा हिंद को बैन करना चाहिए। हमारा भारत संविधानिक देश है, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है धीरे धीरे। अब मुझे लगता है कि सत्ता कानून के अनुराग आप ही नहीं सकते, आने राष्ट्रीय स्तर पर कविताएं करता हूँ और आज नवज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक सामूहिक सेवा में आया हूँ यहाँ और मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, बहुत गर्वित हूँ कि ये बहुत ही पवित्र और पावन काम नवज्योति निष्काम ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। भाई महेश सिंगल जी, भाई बसंत गोयल जी एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूँ। और मुझे पता चला है कि हर वर्ष ये कार्यक्रम 15 जनवरी को होता है और अब तक लगभग 400 सामूहिक विवाह ये संस्था करा चुकी है। इसके लिए बहुत आभार उनका, बहुत साधुवाद। और मैं चाहूंगा कि वो लगातार इसी तरह आगे कार्य करते रहे और हमसे भी जो अपेक्षा है हम उस पर खरे उतरेंगे, हमेशा इस कार्यक्रम में सहायता। गुरु माँ पूजनंद गिरी जी महाराज दिल्ली से, और आप सबकी सेवा में हमेशा सब जगह हाजिर रहते हैं पूरे भारत में। आज बहुत अच्छा काम जो कि ये नवजीवन निष्काम सेवा ट्रस्ट वाले जो कर रहे हैं, तो इतना अच्छा काम कि बेटियों की शादी निष्काम भाव से, इसमें कोई अपना कोई वो नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि अपना स्वार्थ देखा जाए, निष्काम भाव से बेटियां अपने घर में जाए, सुखी संपन्न रहे, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। और ये ट्रस्ट हमेशा ऐसे अच्छे काम करते हैं और आज हमारा बहुत सौभाग्यशाली हम अपने आप को मानते हैं कि हमें इसमें आने का मौका मिला और बेटियों का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। महामारी की माँ काल की कृपा सदैव सभी की बनी रहे, यही कामना करते हैं। हर महादेव। देखिए, आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पे डॉक्टर बसंत गोयल ने 26 बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार का आयोजन किया है, जिसमें हमारे सनातन धर्म कहा गया है कि बेटियों को शादी करना एक बड़ा सौभाग्य की बात है। तो पहले तो उन बेटियों के लिए बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो भी यहाँ हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु सभी आए, सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। और मीडिया में आपका भी बहुत बहुत साधुवाद है, क्योंकि एक दूसरे को प्रेरणा की आवश्यकता है, एक दूसरे को प्रेरणा प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म करने के लिए कहीं न कहीं प्रेरणा की आवश्यकता है। और सनातन धर्म में इस समय यूथ को सनातन धर्म की चर्चा होती है, सनातन धर्म की बात होती है, सनातन धर्म के लिए तो कोई न कोई प्रेरणा होता है। ऐसे दिव्यता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बोर्ड ऑफ इंडिया से आज मुझे नवज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट के द्वारा आयोजित जो 26 हिंदू वर वधू कन्याएं हैं, उनके सामूहिक विवाह में निमंत्रण मिला और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ट्रस्ट एक बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जो देश हित में है, समाज हित में है, समाज को एकत्रित करके जो संस्कार देने का कार्य है वो कर रही है। मैं इनको
कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव बोलने लगता है। हनुमान जी के बारे में बिल्कुल महाराज जी के आभार ही हूँ कि मैंने यहाँ बनाया कि इस तरीके से अपने देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। और मैंने कहा भी अपनी स्पीच में कि अगर यही अपमान, यही तरीका अगर पैगंबरों का करके दिखाया जाए तो अभी तो पता नहीं सबके सर कटे होते, सर तन से जुदा होता। तो मुझे लगता है मैं महाराज जी की आभारी हूँ और ये पूरा मंच, ये पूरी भीड़ महाराज जी की आभारी है कि उन्होंने हमें ये बात बताई। भाई जैसे करके देना तो दिल से कहता हूँ कि सनातन की बागडोर चंद्रमणि चलती है। हमारा जो भारत देश है बिल्कुल देश बन जाएगा और गौ माता प्रसून को हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय महाराज जी के आशीर्वाद गौ माँ राष्ट्रीय बन जाए। हम क्या क्या कर रहे हैं। नव ज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट की स्वामी राजेश्वरानंद देश विदेश में सत्संग करने के लिए, सेवा करने के लिए एक फकीर की तरह घूमता रहता हूँ। आज यहाँ पर भी इन बच्चियों का दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैं इन बच्चियों को कोशिश करता हूँ किसी प्रकार से मैं इस विवाह का हिस्सा बना। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। डॉक्टर बसंत गोयल, महेश सिंगल जी, अन्य लोगों के पावन सानिध्य में ये जो विवाह हो रहा है, ये गरीब लड़कियों का विवाह नहीं है, ये हमारी अपनी बेटियों की सनातन धर्म कुटुंबकम के दृष्टिकोण से हम ये विवाह कर रहे हैं। ओम नमो नारायण। आज चंद्रमणि महाराज जी का भरपूर स्वागत करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। संस्था में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। फाउंडर मेंबर है इसके। शुरुआत हमने कम पंजाब से शुरू करी थी, लेकिन पब्लिक की डिमांड, क्योंकि ये गरीब नहीं है, ये चाहते हैं कि ऐसी सामूहिक शादी में हम लोग शामिल हों। ये तो 50,000 में शादी कर सकते हैं, 20,000 में शादी कर सकते हैं। इसके लिए प्रेरणा के साथ साथ में ये दिल भी चाहिए है कि हम लोग सामूहिक शादी में बेटियों की शादी कराएं। हमारे तो मैं सभी कोई भी व्यक्ति इसमें एक आदमी काम नहीं कर सकता, पूरी टीम होती है। करीब 100 से इसमें कार्यकर्ता है जो इसमें लगे हुए हैं और अपनी भावनात्मक व्यवस्था, भागीदारी योजना सब कुछ के साथ रहते हैं। मैं बधाई देता हूँ महेश सिंगल जी को और पूरी टीम को। ऐसे दिन बाद काम करते रहे और उनके साथ आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। ईशा जी, आपका भी वंदन है और परम पूजनीय पूजा गुरु जी महाराज का पावन सानिध्य हम पर बरस रहा है। ये अनमोल आपको कैसा लगता है दिल्ली में आयोजित नव ज्योति ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें मुझे सम्मिलित होने का जो सौभाग्य मिला है, मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं दीवा मिसेज इंडिया ईशा जेठानी तहे दिल से आभार करती हूँ बसंत जी गोयल सर का, हरिवंशी गोयल सर का एंड सिंगर सर का। मुझे इसमें सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने का मौका मिला एंड ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि 26 जोड़ों को शादी के पत्ते सूत्र में बांध कर उनको पूरा दहेज की व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब उनको हर चीज अरेंजमेंट और सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है, कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा काम है, जितना छोटा दिखता है उतना छोटा होता नहीं, बहुत 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 बड़ा काम है। और मैं यही खुशी से प्रार्थना करूंगी कि ये आगे बढ़ते रहे, ऐसे काम करते रहे और ठाकुर जी को इतनी शक्ति है कि ये और भी ज्यादा बड़े काम करें। बहुत बहुत दिल से आभार। संस्था में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। फाउंडर मेंबर है इसके। शुरुआत हमने कम पंजाब से शुरू करी थी, लेकिन पब्लिक की डिमांड, क्योंकि ये गरीब नहीं है, ये चाहते हैं कि ऐसी सामूहिक शादी में हम लोग शामिल हों।
ये तो 50,000 में शादी कर सकते हैं, 20,000 में शादी कर सकते हैं। इसके लिए प्रेरणा के साथ साथ में ये दिल भी चाहिए है कि हम लोग सामूहिक शादी में अपनी बेटियों की शादी कराएं। तो मैं सभी कोई भी व्यक्ति इसमें एक आदमी काम नहीं कर सकता, पूरी टीम होती है, करीब 100 से 21 में कार्यकर्ता है जो इसमें लगे हुए हैं और अपनी भावनात्मक व्यवस्था, भागीदारी योजना सब कुछ के साथ रहते हैं। मैं बधाई देता हूँ महेश सिंह जी को, बसंत देव जी को और पूरी टीम को। ऐसे दिन बाद काम करते रहे और उनके साथ नव ज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट की स्वामी राजेश्वरानंद देश विदेश में सत्संग करने के लिए, सेवा करने के लिए एक फकीर की तरह घूमता रहता हूँ। आज यहाँ पर भी इन बच्चियों का दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैं इन बच्चियों को कोशिश करता हूँ किसी प्रकार से मैं इस विवाह का हिस्सा बना। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। डॉक्टर बसंत गोयल, महेश सिंगल जी, अन्य लोगों के पावन सानिध्य में ये जो विवाह हो रहा है, ये गरीब लड़कियों का विवाह नहीं है, ये हमारी अपनी बेटियों की सनातन धर्म कुटुंबकम के दृष्टिकोण से हम ये विवाह कर रहे हैं। ओम नमो नारायण। जिंदल जी, मैं पिछले 4 साल से इस क्षेत्र से संपर्क में हूँ। इतने सामाजिक लोग, इतने परोपकारी लोग, इतने दयावान लोग, 400 लोगों की शादी आप लोग करा चुके हैं। एक ब्लड डोनेशन कैंप आप बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल, जो मैं हर साल आता हूँ। तो आपको ऐसे ही प्रेरणा दे भगवान, और लोगों को भी प्रेरणा स्रोत बने, ऐसा मेरी कामना है। चंद्रानी दास, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी सेकंड टाइम है इस मंच पे, सेकंड टाइम आने का, और ऐसे अवसर नहीं मिलता है बार बार। तो मैं चाहती हूँ हर साल ऐसे आती रहूँ और सबसे मिलती रहूँ। बच्चे जिन लोगों की शादी होने वाला है, मैं चाहूँगी वो हमेशा खुश रहे, क्योंकि बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं और कभी किसी की शादी नहीं करवाते। तो मुझे इस शुभ अवसर में आने की मौका मिले, उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। उमेश शर्मा, मैं रोटरी क्लब उमेरवा दिल्ली का आने वाले साल का प्रेसिडेंट हूं, और मैं ये सभी शुभकामनाएं देता हूं। नवज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट ने जो एक नेक काम किया है, जो गरीबों को, बेचारे जो नहीं कर सकते हैं, उनकी कन्याओं का एक शादी कराने का जो प्रण लिया है, उसमें सभी मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और हम भी इसी सद्भावना से आए हैं कि हम भी इसमें एक पार्टिसिपेट जो हमसे बनता है हम कर सकें, और ये बहुत अच्छा है। शुभकामनाएं हैं सभी नवज्योति निष्काम के जो भी मेंबर्स हैं, और हम चाहते हैं कि आगे से ऐसे निष्काम ऐसे एक शुभ काम करते रहें, सार्वजनिक काम करते रहें, सोशल काम करते रहें। धन्यवाद। जो निष्काम सेवा ट्रस्ट है, ये शादियां करा करके, बच्चों की शादियां करा के बहुत अच्छा काम कर रही है, और पिछले कई सालों से मैं आ रहा हूँ। यहाँ आने के बाद जो है बहुत अच्छा लगता है कि इन बच्चों का जो है भविष्य संवारा जा रहा है इस ट्रस्ट के द्वारा। थैंक यू।